नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। देश और दुनिया की खबरें लेकर हाजिर है हम, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। तिब्बत से आई भयानक बाढ़ से नेपाल में मची भारी तबाही, ताश के पत्तों की तरह बहे घर। अब तक 8 लोगों की मौत, 1000 लोगों के बहने की खबर। बिहार में खतरे को देखते हुए मुख्य सचिव ने की बैठक, डीएम को दिए निर्देश। दिल्ली में लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के लिए 2,500 रुपए की पहली किस्त जारी। तालकटोरा स्टेडियम में सीएम रेखा गुप्ता ने बांटे सर्टिफिकेट। रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार का महिलाओं को तोहफा, 60 साल के ऊपर की महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस। वही समाजवादी पार्टी ने किया स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान, हर साल 40,000 रुपए की मदद देने का वादा। प्याज की सप्लाई बढ़ाने की घोषणा के बाद कीमतों में थोड़ी गिरावट। नासिक से दिल्ली के लिए रवाना हुई कांदा एक्सप्रेस। दिल्ली एनसीआर में नाफेड और एनसीसीएफ के जरिए सरकार 35 रुपए प्रति किलो में बेचेगी प्याज। बड़े रिटेल स्टोर और क्विक कॉमर्स कंपनियों ने चीनी की खरीद पर की सख्ती। एक ग्राहक को एक ऑर्डर पर 5 किलो से ज्यादा चीनी नहीं। सितंबर सीरीज के पहले दिन बाजार में दबाव। निफ्टी सेंसेक्स गिरावट के साथ बंद। मिड कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग। स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद। आईटी, इंफ्रा, एफएमसीजी शेयरों में दिखा दबाव। टेलीकॉम स्पेस से जुड़ी सीएनबीसी आवाज की मेगा एक्सक्लूसिव। वोडा, आइडिया और बीएसएनएल में नेटवर्क शेयरिंग पर बनी सहमति। सभी सर्कल में टावर और ऑप्टिकल फाइबर करेगी दोनों कंपनियां। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने की 2 एसयूवी लॉन्च। नई हेक्टर टॉमहॉक ईवी और हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी ने उठाया पर्दा। टॉमहॉक ईवी की कीमत 19.5 लाख, जबकि पीएचईवी की कीमत 25,69,000 से शुरू। तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचाई है। तिब्बत से सैलाब नेपाल में घुसा और वहां ऐसी तबाही मचाई कि हाहाकार मच गया। तेज पानी ने भटकोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसके बाद टिमुरे बाजार और रुसवागढ़ी सीमा क्षेत्र में पानी का सैलाब आ गया। कई गाड़ियां, सामान और निर्माणाधीन ढांचे बह गए, जबकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान पहुंचा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 4,000 से ज्यादा लोग सैलाब से प्रभावित हुए हैं। जिससे रास्ते से सैलाब आगे बढ़ा है, उस रास्ते के सारे मकान क्षतिग्रस्त हो गए। एक पुल के बहने की तस्वीर भी सामने आई है। घर, मकान, दुकान सब बह गए। सैलाब में कारों के बहने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए नेपाल के कई निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। सेना और पुलिस की टीमें रेस्क्यू में जुटी है और नेपाल आर्मी के हेलीकॉप्टरों को भी राहत बचाव अभियान में लगाया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने भी स्थिति को देखते हुए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और अब तक देश के 5 जिलों में बाढ़ का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें, बाढ़ के असर को देखते हुए बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिला हाई अलर्ट पर है। आपदा प्रबंधन विभाग ने गंडक नदी में करीब 3 मीटर ऊंची फ्लैश फ्लड वेव आने की आशंका भी जताई है। हमारे साथ पटना से जुड़े संवाददाता शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र, बताइए, नेपाल में बाढ़ को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है और बिहार सरकार की इस पर क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए, जो नेपाल में तबाही आई है तिब्बत के क्षेत्र में बर्फ के अचानक नदी में आने और पिघलने के कारण, और ये जो ग्लेशियर टूटने के कारण जो तबाही आई है नेपाल में, उसका असर बिहार में भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। खास तौर पर इसके लिए बिहार सरकार अलर्ट पर है और गंडक नदी और खास करके जो गंडक नदी का जो बैराज है वाल्मीकि नगर में, उस पर दबाव बनने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के अनुसार अभी फिलहाल जो बैराज है उसमें से 80,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन माना जा रहा है जो तबाही आ रही है उसे पहुंचने में तकरीबन 4 से 5 घंटे का वक्त लग सकता है। जब वो पानी जो नेपाल की ओर से जो बिहार की तरफ आ रही है, उसे आने में 4-5 घंटे का वक्त लगेगा। उस वक्त का जो आकलन है वो लगभग 2.5 से 3 लाख क्यूसेक तक पानी डिस्चार्ज होने की संभावना जताई गई है। लेकिन जिस तेज गति से पानी बिहार की ओर
आ रही है, उसको लेकर के कहीं न कहीं अब अलर्ट जारी किया गया है। जो सीमावर्ती इलाका है, खास करके नेपाल से सटे जो जिले हैं और जो गंडक नदी से होकर के जो जिले गुजर रहे हैं, उन इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ से पटना से हम बात कर लें तो पटना में भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक उच्च स्तरीय टीम का गठन कर दिया है, जिसकी जो मॉनिटरिंग है वो डीजीपी और मुख्य सचिव के स्तर पर की जा रही है। मुख्यमंत्री भी लगातार बैठक कर रहे हैं। दूसरी ओर जो अतिरिक्त जो सहायता होती है या फिर जो अतिरिक्त जो टीम है उसे रवाना कर दिया गया है वाल्मीकि नगर में, और बचाव और राहत में जो सामग्री का जो इस्तेमाल किया जाता है उसका भी इंतजाम किया गया है। खासतौर पर जो गंडक नदी में के जो दोनों क्षेत्र, दोनों इलाके हैं, उन इलाकों में तटबंध पर कोई दबाव न बने, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि यदि कहीं तटबंध पर दबाव बनता है, पानी तटबंध के टूटने के कारण यदि इलाके में, गांव में जाती है तो लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि फिलहाल सरकार ने अभी शाम से लेकर के कल सुबह तक के लिए अलर्ट जारी किया है और संभावना जताई है कि इस दौरान पानी जो है वो काफी तेजी से बिहार की ओर आ रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में तमाम जो तैयारियां सरकार के स्तर पर की जाती है वो की जा रही हैं। जी बिल्कुल, शैलेंद्र, तैयारियां पूरी है। इस खबर पर आगे भी अपडेट लेते रहेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। सरकार के प्याज की सप्लाई बढ़ाने की घोषणा के बाद कीमतों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब दिल्ली एनसीआर में प्याज 55 से 60 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। कल सुबह कांदा एक्सप्रेस भी दिल्ली पहुंच जाएगी। प्याज की कीमतों पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता असीम मनचंदा। सितंबर से अक्टूबर के बीच में प्याज की कीमतें अक्सर बढ़ जाती हैं, खासतौर पर त्योहारी सीजन की शुरुआत हो जाती है, उससे मांग बढ़ जाती है। तो इस बीच प्याज की कीमतों में भी काफी तेजी देखने को मिल रही थी। कुछ दिन पहले दिल्ली एनसीआर में प्याज की कीमतें 65 रुपए से लेकर के 70 रुपए प्रति किलो पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने कांदा एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की, जिसके बाद प्याज की कीमतों में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब प्याज 55 रुपए से लेकर के 60 रुपए किलो तक मिल रहा है और कांदा एक्सप्रेस भी कल सुबह दिल्ली पहुंच जाएगी। 800 किलो का प्याज लेकर के ये ट्रेन दिल्ली पहुंच रही है। सरकार नेफेड और एनसीसीएफ के जरिए इस प्याज का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। 35 रुपए किलो के प्याज हिसाब से ये प्याज दिया जाएगा। तो सरकार को उम्मीद है कि इस मार्केट इंटरवेंशन के बाद आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं चीनी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए बड़े रिटेल स्टोर और क्विक कॉमर्स कंपनियों ने चीनी की बड़ी मात्रा खरीदने पर रोक लगा दी है। अब एक ग्राहक को एक ऑर्डर पर 5 किलो से ज्यादा चीनी सप्लाई नहीं की जा रही है। ज्यादा डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। पिछले एक महीने से चीनी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अब तक चीनी की कीमतें 20% तक बढ़ चुकी हैं। कई राज्यों में चीनी के दाम 65 रुपए से लेकर के 70 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। चीनी की कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, स्टॉक लिमिट लगाई है। इस बीच जितने भी बड़े बड़े क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं या बड़े रिटेल स्टोर्स हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर चीनी की सप्लाई की कैपिंग कर दी है। अब एक ग्राहक एक ऑर्डर के ऊपर 2 किलो से ज्यादा चीनी नहीं ले सकता है। ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी जैसे कंपनियों ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। कई जगह पर 5 किलो तक चीनी मिल रही है। और अगर मैं बड़े रिटेल स्टोर की बात करूं जिसमें वी मार्ट है या फिर डी मार्ट है, वहां पर भी 5 किलो से ज्यादा चीनी एक ग्राहक को एक बिल में नहीं दी जा रही है। तो ये सारी कदम चीनी के जो बड़े रिटेल स्टोर्स हैं या फिर क्विक कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो उठा रही हैं। सरकार ने इसको लेकर के कई सारे कदम उठाए हैं, स्टॉक लिमिट लगाई है, जिसके बाद होलसेल प्राइस में काफी सारी गिरावट देखने को मिली है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गिरावट रिटेल के अंदर भी देखने को मिलेगी। चलिए अब आपको बता दें, रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली सरकार ने महिलाओं को तोहफा दिया है। आज दिल्ली में लक्ष्मी योजना की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत महिलाओं को 2,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। हालांकि इस पूरी रकम का इस्तेमाल महिलाएं नहीं कर पाएंगी। 2,500 में से 1,500 रुपए महिलाओं के खाते में फिक्स्ड डिपॉजिट किए जाएंगे और बचे हुए 1,000 रुपए महिलाएं इस्तेमाल कर सकेंगी। पहले चरण में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2500 पात्र महिलाओं को मंच पर बुलाकर सर्टिफिकेट सौंपे। 1 अगस्त को हमने इस योजना को शुरू किया। मात्र 1 महीने के अंदर 9.5 लाख के करीब जो है बहनों ने इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इस 2,500 की योजना के पहली 2,500 बेनिफिशरीज को हमने आज जो है वेरिफिकेशन लेटर, अप्रूवल लेटर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। 1 सितंबर को उनके खाते में जो पिछले माह का, अगस्त माह का पैसा है वो आ जाएगा।
तो दिल्ली लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों से बात की है संवाददाता दीपाली नंदा ने। रक्षाबंधन के मौके पर ही वादे के हिसाब से इसकी शुरुआत की जा चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे साथ वो महिलाएं मौजूद हैं जिन्हें आज ये सर्टिफिकेट दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको स्वीकृति प्रमाण पत्र दिखाना चाहूंगी जो इन्हें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिया है। यहाँ पर इनका नाम लिखा है, घर का पता लिखा है, जो इनका आवेदन संख्या है वो यहाँ पर दी गई है। आप बताएं, आप मंच पर गई थी, रेखा गुप्ता ने जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है उन्होंने आपको ये स्वीकृति प्रमाण पत्र दिया है। कितनी बड़ी आर्थिक मदद है आपके लिए? हमारे लिए मदद है क्योंकि एक माँ बचपन में जो पॉकेट मनी देती थी, इस तरीके से रेखा जी ने आज ये हमें पत्र दिया। 2500 रुपए जब मिलेंगे तो आप इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? अपने लिए करूंगी अब तो मैं। अपने लिए करेंगी? अब तक बच्चों के लिए, पति बच्चों के लिए करा, बच्चों के लिए जिए, बच्चों के लिए करा, अब अपने लिए जीना। मैम आप बताएं, आपको कैसी लग रही है योजना? आपको बहुत अच्छी लग रही है, मुझे बहुत खुशी है कि हमें मिल रही है 2500 रुपये। राखी के मौके पर इन्हें 2500 रुपए की जो दिल्ली लक्ष्मी योजना है उसका फायदा मिल रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि करीब 9 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं जिन्होंने दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया है। उसमें से 5000 महिलाएं आज यहाँ पर मौजूद थी और उनमें से आप देखेंगे कि जो 2500 महिलाएं हैं उन्हें आज यहाँ पर इस तरह का जो स्वीकृति प्रमाण पत्र है वो दिया गया है। और मुख्यमंत्री ने ये भी ऐलान किया है कि इस योजना का कोई समयबद्ध तरीके से फायदा नहीं, बल्कि इसकी कोई समय सीमा नहीं रहेगी। जब जो बेनिफिशियरी है जो इस क्राइटेरिया में फिट हो रही हैं वो कभी भी अप्लाई कर सकती हैं और जैसे उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा उसके अगले 1 महीने में उनके खाते में 2500 रुपए आना शुरू हो जाएंगे। दीपाली नंदा, दिल्ली। रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। यूपी में लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश में 60 साल और उससे ज्यादा उम्र की महिलाएं रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। वहीं रक्षाबंधन के मौके पर 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त मध्य रात्रि तक हर उम्र की महिलाओं और सहयात्री समेत मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी दी गई है। 60 साल से ऊपर की माताओं के लिए बस यात्रा आईडी कार्ड उनका प्राप्त होने पर, वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उस आधार पर फ्री में वो यात्रा रहेगी। वे कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किराया उनका नहीं लगेगा। आपका किराया अब हम लोग देंगे, सरकार आपका किराया भरेगी। इसलिए इन दोनों स्कीम को एक साथ यहां पे लागू करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इधर समाजवादी पार्टी ने भी महिलाओं के लिए बड़ा वादा कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का वादा किया है। पार्टी का कहना है कि अगर यूपी में उनकी सरकार बनी तो हर महिला को सालाना 40,000 रुपए की मदद दी जाएगी। बिना आधी आबादी के हमारी तरक्की अधूरी है, इसलिए मैं आज भरोसा दिलाता हूं कि जहां स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी, ये आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। आजकल आरक्षण सुधार पर सियासत गर्म है। आवाज अड्डा में इसी पर होगी आज चर्चा। जरूर देखिए आरक्षण समीक्षा या सियासत। जरूर जुड़िएगा शाम 7:07। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। सितंबर सीरीज के पहले दिन बाजार में दबाव देखने को मिला। निफ्टी और सेंसेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद हुआ, लेकिन मिड कैप इंडेक्स की क्लोजिंग फ्लैट हुई। कैसे रहा आज के बाजार का हाल, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। सितंबर सीरीज के पहले कारोबारी दिन मार्केट्स में आपको खास एक्शन देखने को मिला। बात करें आप इंडिसेस की तो सेंसेक्स निफ्टी जरूर आपको लाल निशान में नजर आए, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स यहां पर रेजिलियंस था, तकरीबन आधे प्रतिशत के मूव। और मिड कैप्स ये थोड़े से ऑफ हाइज हो गए, स्मॉल कैप्स में भी ऑफ हाइज का एक्शन, लेकिन क्लोजिंग आप देखें तो छोटे स्टॉक्स की काफी बेहतरीन देखने को मिली। सेक्टर जहां पर तेजी रही उसमें मेटल्स हैं, पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल्स, फार्मा, कैपिटल मार्केट्स और बैंक्स की बात तो हमने की, लेकिन खास बात है कि वो सेक्टर्स भी फोकस करेगा जहां पर आपको कट देखने को मिला, गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली। तो उन सेक्टर्स में रियलिटी है
एनर्जी की बास्केट थोड़ी सी कमजोर हुई, एफएमसीजी बिल्कुल चलने का नाम नहीं ले रहा। ऑयल एंड गैस यहाँ पर गिरावट है, आईटी स्टॉक्स ने खास निराश किया। दरअसल 1.5% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली और रिवर्स गियर में आज आपको ऑटो स्टॉक्स भी नजर आए। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के वो स्टॉक जहां पर आपको एक्शन देखने को मिला। तो जेएसडब्ल्यू स्टील है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये चुनिंदा स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो एक तो एल&टी है, तमाम ऑर्डर विंस की खबरों के बाद भी स्टॉक चल नहीं रहा। इन्फी, आईटी की बात हमने ऑलरेडी कर ली। पावर ग्रिड थोड़ा सा ऑफ है, इसका एक्शन यहाँ पर देखने को मिले। कुल मिलाकर देखें तो एक्शन पैक्ड डे रहा। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने अपनी नई एमजी हेक्टर टोमाहॉक ईवी और हेक्टर टोमाहॉक PHEV को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। हेक्टर टोमाहॉक ईवी को BAAS स्कीम के तहत करीब 14 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर उतारा है। इसकी बैटरी के लिए ग्राहकों को 4.9 रुपए प्रति किलोमीटर का रेट देना होगा। वही बैटरी के साथ इस कार को 19,49,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है। और क्या है इसकी खास फीचर्स, बता रही है दीपाली राणा। जेएसडब्ल्यू एमजी ने अपनी पहली प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी लॉन्च कर दी है, एमजी हेक्टर टोमाहॉक PHEV। ये अडैप्ट यानी जो नया प्लेटफॉर्म हाल ही में कंपनी ने रिवील किया था, जो कि मल्टी पावर ट्रेन को सपोर्ट करता है, उस पर ही इसे लॉन्च किया गया और इसके साथ एमजी हेक्टर टोमाहॉक ईवी को भी लॉन्च किया है। लेकिन पहले बात करेंगे प्लग इन हाइब्रिड टोमाहॉक की, जिसमें आपको 1.5 लीटर का डेडिकेटेड हाइब्रिड इंजन मिलता है अलॉन्ग विद 20.5 किलोवाट का इलेक्ट्रिक मोटर। और कंपनी दावा कर रही है कि इस इलेक्ट्रिक मोटर पर आपको प्योर 115 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, यानी सिटी में आप प्योर ईवी मोड में से ड्राइव कर सकते हैं। मल्टीपल मोड्स आपको ड्राइव पर्सपेक्टिव से इस गाड़ी में मिलेंगे। साथ ही अगर कंबाइन करके देखें तो इसमें आपको कंपनी दावा कर रही है कि इस प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी में 1100 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी और 50 किलोमीटर प्रति लीटर तक का भी माइलेज मिलेगा। और अगर आप इसको काफ़ी रफ एंड टफ ड्राइव भी करेंगे तब भी 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज तो ये गाड़ी ऑफर करेगी ही। 0 to 100 किलोमीटर 9 सेकेंड्स में। और प्राइस भी इसका काफ़ी एक्साइटिंग है क्योंकि ये गाड़ी बास के साथ भी लॉन्च की गई है, यानी बैटरी एज अ सर्विस। उस केस में इसकी जो प्राइस स्टार्ट हो रहा है वो 21.79 लाख का है और विदाउट बास जो इसकी कीमत शुरू हो रही है वो है 25.69 लाख। इंटरेस्टिंग ये है कि ये लॉन्च आज हो चुकी है, लेकिन इसकी डिलीवरीज नवंबर से शुरू होंगी। और साथ ही जेएसडब्ल्यू एमजी ने लॉन्च की है एमजी हेक्टर टोमाहॉक ईवी, जो एक प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसमें 69.2 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। ये 150 किलोवाट की पावर और 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क लेंड करेगा। 517 किलोमीटर की रेंज ये गाड़ी ऑफर करेगी और कंपनी दावा कर रही है कि बेस्ट इन सेगमेंट स्पेस आपको लेंड करेगी, यानी ये गाड़ी 5 सीटर और साथ ही 7 सीटर कैपेसिटी के साथ आएगी। कंपनी कर रही है कि ये काफ़ी पावरफुल गाड़ी भी है और ये 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो 8.1 सेकंड्स में हासिल कर लेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले कार्यक्रम का मेयर जोहरान ममदानी ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि वो इस कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते। हालांकि ममदानी ने यह भी कहा है कि निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार नगर प्रशासन के पास है या नहीं, उन्हें नहीं पता। मोहन भागवत आरएसएस के शताब्दी वर्ष के वैश्विक संपर्क कार्यक्रम के तहत अमेरिका पहुंचे हैं और शनिवार को प्रतिष्ठित मैडिसन स्क्वायर गार्डन में करीब 5,000 लोगों की सभा को संबोधित करेंगे। The vision of India that I was taught by my family and the one that I grew up being very familiar with was of a pluralistic society, of a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. And it has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision of any country, frankly. And so it is one that I find myself in deep opposition to. I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event. अमेरिका में नौकरी करना और महंगा हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा फीस $1 लाख से ज्यादा करने का प्रस्ताव दिया है। फीस बढ़ी तो क्या भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स की मुश्किल बढ़ेगी? अमेरिका में नौकरी का रास्ता होगा और मुश्किल, और भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा? डिटेल में करेंगे चर्चा आज शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। चलिए इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।